बांग्लादेश में सत्ता की तस्वीर बदल गई है, लेकिन नतीजों के साथ ही एक बड़ा राजनीतिक धमाका भी हुआ है। 12 फरवरी को आए आम चुनाव के नतीजों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और इसी के साथ भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बड़ा बयान भी सामने आया है। 299 सीटों वाली बांग्लादेशी संसद में बीएनपी ने 180 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत के लिए 150 सीटों की जरूरत थी और पार्टी ने यह आंकड़ा आराम से पार कर लिया। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। 17 साल बाद पिछले दिसंबर में देश लौटे तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं। दूसरी ओर जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को महज 45 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन असली राजनीतिक भूचाल तब आया जब चुनाव नतीजों के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तीखा बयान सामने आया। उन्होंने इस चुनाव को फर्जी, असंवैधानिक और जनता के साथ धोखा बताया है। भारत में रह रही शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस ने गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर कब्जा किया और उसी के तहत ये चुनाव कराया गया। उनका कहना है कि इस चुनाव में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना का सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि कई मतदान केंद्रों पर कब्जा किया गया, गोलियां चलाई गईं, पैसे बांटे गए और जबरन बैलेट पेपर पर मुहर लगवाई गई। एजेंटों से नतीजों पर हस्ताक्षर तक करवाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी लीग की भागीदारी के बिना कराया गया ये चुनाव जनता के साथ धोखा है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पार्टी की भूमिका को देखते हुए अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी एक तरफ नई सरकार बनने जा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। ये बदलाव ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। करीब 45 साल बाद बांग्लादेश को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। 1988 में काजी जफर अहमद के बाद से देश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया का ही दबदबा रहा। अब जब हसीना देश से बाहर है और खालिदा जिया का निधन हो चुका है तो बांग्लादेश की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। बदलते हालात के बीच भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि तारिक रहमान दोनों देशों के संबंधों को नए सिरे से संतुलित करने की कोशिश कर सकते हैं। लोकतंत्र की बहाली, पुराने समझौतों की निरंतरता और भारत के पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों को समर्थन न देने जैसे मुद्दे अहम रहेंगे। फिलहाल बांग्लादेश में सत्ता तो बदल चुकी है, लेकिन सियासी संग्राम खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ बीएनपी की जीत, दूसरी तरफ शेख हसीना के गंभीर आरोप। आने वाले दिनों में ये टकराव और तेज हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र की नई शुरुआत होती है या ये चुनाव लंबे राजनीतिक संघर्ष की भूमिका बन जाता है।